नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये भागमल ज्वेलर्स के घर पे जो डाका डला है, 10 लाख रुपए कैश और 5 किलो चांदी लूट के ले गए हैं। इतना ही नहीं, जब बेटा उनका घर से आया तो सिर में गोली मारी है, तो सिर में गोली आर पार हो गई। इतने डेंस इलाके में, घनत्व वाले इलाके में इस तरीके दुस्साहस, सरेआम मर्डर, लूट की घटना ने पूरे मेरठ को दहला दिया है। पूरे व्यापारी यहाँ परेशान हैं कि आखिर वो अपना व्यापार कैसे करें। भागमल ज्वेलर्स आप देख सकते हैं कि ये कोई बड़े ज्वेलर्स नहीं है, ये मीडियम ज्वेलर्स हैं। तब भी इनके यहाँ जिस प्रकार से 3 दहाड़े सरेआम लूट की घटना हुई है, उससे पूरे शास्त्री नगर, जागृति विहार, मेरठ का व्यापारी दहशत जदा है। अभी एसएसपी अजय साहनी यहाँ से होके गए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर इस लूट और मर्डर का खुलासा कर देंगे। अभी बोलो। इस समाचार के प्रायोजक हैं द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, कांति देवी फाउंडेशन, कैलाश डेयरी, A to Z फाइनेंशियल सर्विसेज, ओंकार राज ज्योतिष, एलिगेंट होंडा, वेलवेट मैट्रेस एक्सपर्ट, आरजी इंटरप्राइजेज, नोबेल स्कूल। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ में दिन दहाड़े दुस्साहस वाली घटना को अंजाम दिया गया। मेरठ के सेक्टर 2 जागृति विहार इलाके में भागमल ज्वेलर्स के मालिक अमन जैन को बदमाशों ने गोली से छलनी कर दिया। 10 लाख रुपए और चांदी, 5 किलो चांदी लूट के ले गए। जिस प्रकार से मेरठ में जागृति विहार में ये व्यापारी के साथ घटना हुई है, उससे पूरे मेरठ में सनसनी फैल गई है। व्यापारियों के अंदर डर और का वातावरण व्याप्त कर गया है। मौके पर एसएसपी अजय साहनी मौका मुआयना करने पहुंचे। उनको व्यापारियों के गुस्सों का कोई भाजन बनना पड़ा। वहीं पे एसएसपी ने 2 टूक कहा कि किसी भी कीमत पर हम अपराध मुक्त शहर बनाने की तरफ अग्रसर हैं और 24 से 48 घंटे के भीतर हम इस केस का खुलासा कर देंगे। बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े भागमल ज्वेलर्स के मालिक सतीश कुमार जैन के दुकान पे आए। उसके बाद उन्होंने वहां पे आने के बाद लूटपाट की घटना को अंजाम देने लगे। लगातार इस तरह से वारदात होने के बाद भागमल ज्वेलर्स के मालिक सतीश कुमार जैन 10 लाख रुपए कैश और 5 किलो चांदी ने बदमाशों को दे दिया। इसी के साथ जब बदमाश जाने लगे तो पीछे से घर के अंदर से बेटा अमन जैन, इकलौता बेटा अमन जैन, जो माता के साथ किचन में मदद कर रहा था, वो बाहर निकला और बदमाशों को पकड़ने लगा। जिससे घबराए बदमाशों ने उन पे गोलियों की बौछार कर दी। एक गोली अमन जैन के सिर को आर पार करते हुए निकल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। देखते ही देखते यह बात जंगल में आग की तरह पूरे मेरठ में फैल गई। सराफा व्यापारियों में सहित तमाम व्यापारियों में गुस्से की लहर दौड़ गई। मौके घटना को सुनते ही पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला हरकत में आ गया। क्राइम ब्रांच की टीम, एसएसपी अजय साहनी, एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह, सीओ सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर आ गए। इसी के साथ व्यापारी नेता विनीत अग्रवाल शारदा, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा हो, अरुण वशिष्ठ, अजय गर्ग सहित तमाम, नवीन गुप्ता सहित तमाम लोग मौके पे आ गए। एसएसपी ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरीके से हिला हवाली नहीं चलेगी और इस घटना को 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में वर्कआउट कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार व्यापारी त्रस्त थे, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि बदमाश अब लूटपाट की घटना को अंजाम देंगे ताकि वो व्यापारियों को दहशत में ला सके। जिस प्रकार से तेजी के साथ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कामकाज ठप हो गए हैं, उसे कहीं न कहीं मेरठ में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ने वाला है। लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहा है। लेकिन वहीं व्यापारियों का गुस्सा मेडिकल थाना अध्यक्ष को लेकर था, जो इस घटना के बाद फोन तक उठाने की जहमत महसूस नहीं करी। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मेडिकल थाने और नौचंदी थाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पे विनीत अग्रवाल शारदा ने मौके से ही एडीजी राजीव सबरवाल, एसएसपी अजय साहनी सहित तमाम आला अधिकारियों से बात की। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। व्यापारियों को अपने जान माल की सुरक्षा और खतरा नजर आने लगा है। जिस प्रकार ज्वेलर्स के दुकान में दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि व्यापारियों के हौसले काफी बुलंद हैं। वो किसी भी कीमत पर योगी सरकार के भय अपराध मुक्त शासन को मजबूती देने वाले नहीं हैं। लगातार भय का वातावरण बनाने के बाद भी जिस प्रकार जागृति विहार में दिन दहाड़े, जी हां, दिन दहाड़े 12 बजे
ज्वेलर्स के बेटे को दिन दहाड़े मार दिया गया, 10 लाख रुपए की लूट हो गई, चांदी की लूट हो गई। उससे एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में मेरठ में अपराध का ग्राफ बढ़ना तय है। वहीं जिस प्रकार से मौके पर पहुंचे अजय साहनी ने आश्वस्त होकर कहा कि हम 24 घंटे के और 48 घंटे के भीतर इस मुकदमे को खुलासा कर देंगे। उसे साफ है कि अजय साहनी, एसएसपी अजय साहनी केस को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्हें कहीं न कहीं इनपुट जरूर मिला होगा, तभी वो बिल्कुल आश्वस्त होकर इस बात को कह रहे हैं। वहीं व्यापारी नेता विनीत अग्रवाल शावदा ने पुलिस प्रशासन पर उंगली उठाते हुए कहा कि व्यापारियों की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे लिए वो दुखद घटना है। मेरे गृह जिले में मेरे एक व्यापारी की हत्या करने के दिन धारे मेरे एक यहाँ के एडीजी महोदय से मैंने फोन पर बात की। अभी आपका एसपी यहाँ की उनसे मेरी बात की। मेरा साफ कहना है, ये सपा बसपा की सरकार नहीं, ये मोदी योगी की सरकार है। यहाँ अपराधी या तो राम के पास, या तो यमराज के पास, या जेल में, या उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे व्यापारी के बेटे को दिन दहाड़े मार दिया गया, उसके लिए मुझे 24 घंटे में अपराधी पकड़ा जाना चाहिए किसी हालात में। इसमें कोई मरोत नहीं होगी, कोई मरोत इस्तेमाल नहीं होगी। और किसी पुलिसकर्मी, कहीं मैंने इनसे पूछा कि कोई भी हो, वो अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। और यहाँ वाली शर्मिंदगी की बात है। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उस व्यापारी को और उस परिवार के साथ। हम तन मन धन से उस व्यापारी के साथ थे, हैं और रहेंगे। व्यापारी, मैं गलत नहीं कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ, व्यापारी मेरी आत्मा है। तो व्यापारी मेरी आत्मा है, अपनी आत्मा को कुचलने नहीं दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या हो रहा है? अभी 3 घंटे तक काम करो, 3 घंटे से काम करो। और मतलब वो करो ना, 3 घंटे में। हाँ तो मुझे स्टार्ट किया। हाँ पूछा पूछ का ही है। मुझे तो हमें तो अपराधी पकड़ा हत्यारा पकड़ा, चाहे उसको एनकाउंटर हो या अभी तक जितना केस हुआ है दिया है, भरोसा रखिए। मैंने आपके मैंने उस पर कोई शंका तो नहीं करी आपकी। मैंने तो रिजल्ट ऐसा हो कि ये लोग रिजल्ट ऐसा हो 24 घंटे पकड़े और यमराज के पास जाना चाहिए। ये भी घटना हुई जागृति बिहार में। मेरे व्यापारी को सरेआम दूर कोई हत्या कर दी गई। और मैंने अभी जब यहाँ पे आया तो मालूम चला आपके इंस्पेक्टर जो है मैजिकल, वो सीओ तक का फोन नहीं उठाने के लिए। और 3 घंटे हो गए घटना को। मैं समझता हूँ जैसे आप जब सक्षम अधिकारी होने के बावजूद मैं समझता हूँ घटना 1 बजे के 3 बज रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जब इस कोरोना के टाइम में व्यापारी के क्या हालात हैं। और इसमें एक जवान बच्चा, एक ही लड़का हो, एक ही लड़का को मार दिया जाए तो क्या क्या हालात होगा खुद बताइए, कुछ सोचिए आप। तो मेरा निवेदन ये है कि इसको जल्दी से अपराधी पकड़े जाएं और जो इसमें अधिकारी दोषी हों वो सस्पेंड किए जाएं, चाहे मेडिकल इंस्पेक्टर हो चाहे कोई भी हो। और मेरी निवेदन 24 घंटे अंदर अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए। और मैं उम्मीद समझता हूँ आप भी अगर मौका स्थल पर आएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं सर, मैं पैसे बता रहा हूँ, ये सपा बसपा की सरकार नहीं है डीजी साहब, ये भाजपा की सरकार है। आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि अपराधी पकड़ा जाने से किसी भी हाल में 24 घंटे 25 घंटे नहीं होने चाहिए। ये योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, ये मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार नहीं है डीजी साहब। आप आओ, आप यहाँ पे आके देखो, मैं यहीं पे हूँ। भाई मेरा गृह जिला है, मेरे भाई आपको कभी नहीं मेरे में भी आए हुआ है। ये हालात होनी चाहिए क्या? बच्चे हालात करेंगे आप क्या? भैया कैसे राहुल जी? तो
नहीं है बस